हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब के रियाद शहर से मनीला फिलीपींस को जाने वाली फ्लाइट्स की तरफ से है। दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लाइट्स थी फिलीपींस एयरलाइंस की फ्लाइट थी। दोस्तों, यहाँ पर इस फ्लाइट की तरफ से बताया गया है कि इसी फ्लाइट के क्रू मेंबर को यहां पर फिलीपींस में अरेस्ट कर लिया गया है। यहां पर दोस्तों इस बंदे को अरेस्ट करने का मतलब यह बताया गया है कि यहां पर ये जो क्रू मेंबर था, ये बंदा सऊदी अरब से 27 केजी ओनियन यहां पर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यहां पर इसको अरेस्ट किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर अगर अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई 27 केजी ओनियन सऊदी अरब से फिलीपींस को ले जाना कोई क्राइम नहीं है, इसलिए यहां पर इसको क्यों अरेस्ट किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर फिलीपींस में जो है तो ऑनियन क्राइसिस बहुत जोर से चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एनपीआर की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर इस टाइम पर 1 केजी ऑनियन की जो प्राइस है वो 1 केजी पोर्क के मीट के प्राइस के 2 गुना है। यानी कि दोस्तों, अगर आप करंट टाइम पे बात करें तो फिलीपींस में 1 केजी ओनियन का जो प्राइस है वो 9 से 10 डॉलर के बीच में बताया जा रहा हो। अगर आप इन्हीं 9 से 10 डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 820 रुपीज के आसपास का अमाउंट बन जाता है। और अगर आप इन्हीं 820 रुपीज के अमाउंट को 27 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर इस क्रू मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने आज की रिपोर्ट में बताया है कि यहां पर इन्होंने 2 अरब के अजनबियों को अरेस्ट किया है। दोस्तों, यहां पर इनको अरेस्ट करने का मकसद यह था कि सऊदी अरब में हुई एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन लोगों को गिल्टी पाया गया। और यहां पर जब इनको अरेस्ट किया गया, इनको अरेस्ट करने के बाद इन लोगों ने यहां पर अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया गया है। इसके साथ साथ यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि इनके पास से 3.3 मिलियन रियाल को भी सीज कर लिया गया है। दोस्तों, यहां पर इनको जब गिल्टी पाया गया उसके बाद इनको लोगों को यहां पर 6 साल की जेल की सजा के साथ साथ यहां पर 2 मिलियन रियाल का फाइन भी लगाया गया है। दोस्तों, एक बार जब इनकी जेल की सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद इन लोगों को हमेशा के लिए सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इन लोगों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों, यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने एक बार फिर से प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों को वार्निंग दी है कि अगर सऊदी अरब में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यहां पर किसी ऐसे वर्कर को काम पर रखता है जो वर्कर सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहा है, यानी कि वो अपने कफिल से भाग के किसी दूसरे कफिल के पास काम कर रहा है या फिर सऊदी अरब के रेजिडेंसी लॉ को यहां पर उल्लंघन कर रहा है, तो इस केस में अगर कोई कंपनी पकड़ी जाती है तो वहां पर उसके एक वर्कर के ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने पास 5 इलीगल वर्कर रखे हुए हैं तो 5 के ऊपर यहां पर 5 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने बताया कि अगर कोई कफिल अपने वर्कर को खुद उसके जिम्मेदारी पर काम करने के लिए छोड़ देता है तो इस केस में उस बंदे के ऊपर भी यहां पर 1 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहां पर उस कफिल को 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट बैन कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले 5 सालों तक वो जो कफिल हो किसी भी वर्कर को अपने पास नहीं बुला सकता। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर जवाजात के स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर किसी कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का जो मालिक है, जो डायरेक्टर है, वो कोई अजनबी है तो यहां पर उस बंदे को 1 साल की जेल की सजा होगी। और उसकी जब जेल की सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद उस बंदे को दोस्तों हमेशा के लिए यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कानून के आने के बाद सऊदी अरब में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर कोई भी कफिल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके के इलीगल वर्कर को अपने पास रखे। और यहां से जब ये लोग निकाल दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे लोग यहां पर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसे एक इलीगल वर्कर के ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन पे करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। दोस्तों, यहां पर यह अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर देशों से सऊदी अरब में उमरा के पर्पज से आते हैं। यहां पर दोस्तों, सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा है कि जितने भी लोग सऊदी अरब में उमरा के पर्पज से आते हैं और उनका जो उमरा का यहां पर इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस दोस्तों यहां पर अगर उन लोगों की फ्लाइट डिले हो जाती है या फिर उन लोगों की जो फ्लाइट हो कैंसिल हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी यहां पर ये इंश्योरेंस कंपनसेशन यानी कि मुआवजा देता है। दोस्तों, यहां पर ये जो अपडेट है मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। दोस्तों, आज की इस अपडेट के बाद दोस्तों यहां पर इसी वीडियो में कल की एक अपडेट ऐड करना चाहता हूं
क्योंकि दोस्तों अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर एक टॉपिक मिस हो गया था, इसलिए मैं उस टॉपिक को यहां पर कवर करना चाहता हूं। सो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देख ली है तो यहां पर आप लोग इस वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहां पर दिख रहा है।